अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज क्लास 7 की इंग्लिश की दूसरी ऑनलाइन क्लास है। हम लोगों ने स्टोरी ऑफ कीश कंटिन्यू किया था क्लास 1 में। अब क्लास 2 में जो है, अब हम इसको जहाँ से हमने छोड़ा था वहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे। हमने चीफ़ ऑफ विलेज पे बात छोड़ी थी कि जो चीफ़ थे विलेज के क्लोज कौन, उन्होंने क्या बोला था जब सारी बातें जो उसके बीच में डिस्कशन हो रही थी कीश के बारे में कि वो जादू कर रहा है, जादू से शिकार करके लाता है और ऐसा नहीं है कि वो कुछ और काम कर रहा हो। तो उसके बाद जो चीफ़ थे उन्होंने आके ये फ़ैसला किया कि इम्प्रेस तो वो बहुत ज़्यादा हुए थे कीश के शिकार से कि वो इतनी सी उम्र में इतना ज़्यादा शिकार करके ले आया है, लेकिन उन्होंने जो है ना उस वक्त कोई बात नहीं की और सेपरेटली एक मीटिंग अरेंज की जिसमें जो बिम और बॉन थे, जो 2 यंग हंटर्स थे उस टाइम के, जो हंट करके लेकर आते थे, उनको उन्होंने बोला कि अब जब नेक्स्ट टाइम कीश हंट के लिए जाएगा तो तुम लोग छुपके से उसके पीछे पीछे जाना और देखना कि वो क्या करता है, जादू से शिकार करता है या वाकई कोई टेक्निक यूज़ करता है जिससे वो इतने बड़े बड़े शिकार कर लेता है। उसके बाद कीश जो था, जब उसने जो मीट वो लेकर आया था, उसने जब सबको डिस्ट्रीब्यूट किया और प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट किया, सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हो गए। तो उसने सब लोगों को ये बोला कि मैं जिस जिसको मीट प्रोवाइड कर रहा हूँ बदले में वो मुझे एक बहुत बड़ा सा इग्लू बना के देंगे ताकि मैं वहाँ पे आराम से रह सकूँ, क्योंकि कीश बहुत गरीब सा था तो उसको अपने लिए भी कुछ चाहिए था। तो उसने इस तरीके से वो कर दिया कि जिन लोगों की हेल्प मैं कर रहा हूँ तो इन रिटर्न वो लोग मेरी मदद इस तरीके से करें कि मुझे एक इग्लू बना के दे दें। उसके बाद कीश उसका जो मेंबर वो था, चीफ़ था विलेज का, उसने जब बेन और बॉन को भेजा नेक्स्ट टाइम जब कीश शिकार पे गया तो वो आधे रास्ते तक गया, फिर उसने उसको पोलर बियर को किस तरीके से मारा। तो वो बेन और बॉन ने 1 हफ्ते तक, 5 दिन तक बल्कि, उन लोगों को नोट किया कि कहाँ कहाँ जाता है कीश, किस किस तरीके से क्या क्या टेक्निक अप्लाई करता है, वो सारी चीज़ें देखी। और 5 दिन के बाद वो दोनों वापस आए। कीश वापस नहीं आया था लेकिन ये दोनों 5 दिन के बाद वापस आ गए थे। उसके बाद उन्होंने आके अपने चीफ़ को बताया कि हमने कीश को देखा था। कीश जो है पहले बियर के पास जाता है दूर से और रास्ते में एक छोटी छोटी सी बॉल्स फेंक देता है। उसके बाद जब बियर उन बॉल्स को देख के करीब आता है और वो बॉल्स खाता है तो थोड़ी देर के बाद जो है वो बेहोश होना शुरू हो जाता है और थोड़ी देर 10-15 मिनट के बाद वो बेहोश हो जाता है। उसके बाद कीश जो है वो बहुत बहादुरी से उसके पास आता है और उसको हंट कर लेता है बियर को। तो ये टेक्निक है उसकी, वो कोई जादू वगैरह यूज़ नहीं करता। तो जो वो था, चीफ़ था, वो बहुत हैरान हुआ इसकी बात सुन के। उसके बाद नेक्स्ट टाइम उन लोगों ने कहा कि अच्छा जब ठीक है, अभी तो क्योंकि 5 दिन पहले वो लोग आ गए थे और कीश जो है वो बाद में आया था, तो जब कीश शिकार करके वापस आया तो मीटिंग की तरफ से उसको एक पैगाम गया कि भाई तुम जब शिकार से वापस आ जाओ तो तुम फ़ौरन काउंसिल पे आओगे और कुछ चीज़ें हैं वो डिस्कस करनी है। तो कीश पहले ही उनका बिहेवियर चेक कर चुका था कि जब कीश इतनी प्रॉब्लम में था, काउंसिल वालों ने उसकी मदद नहीं की थी, तो अभी भी कीश ने उनको पैगाम पहुंचवाया कि मैं शिकार से आया हूं और अभी मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ भी हूं, भूखा भी हूं, पहले मैं खाना खाऊंगा, रेस्ट करूंगा और मेरा इग्लू बहुत बड़ा है, अगर आप लोग आना चाहें तो मेरे इग्लू में आ जाए, वहाँ पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं और हम मीटिंग वहाँ पर कर सकते हैं। तो जो काउंसिल के मेंबर्स थे उनके अंदर क्यूरियोसिटी बढ़ गई बहुत ज़्यादा कि कीश ने कितना बड़ा इग्लू बना लिया है, हमें चल के देखना चाहिए। उसके बाद सारे जो काउंसिल मेंबर्स थे वो जब काउंसिल में आए, मतलब काउंसिल से निकल के जब कीश के इग्लू में आए तो वो देख के हैरान हो गए कि कीश वहाँ पे बैठ के खाना खा रहा होता है और उसका इग्लू बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। तो जो चीफ़ होते हैं वो उससे पूछते हैं कीश से कि तुम कैसे कर लेते हो ये सारा कुछ, तुम अपनी टेक्निक्स हमें बताओ, हमें लगता है तुम जादू करते हो, तो जादू वाला गोश्त तो खाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो तुम हमें सेटिस्फाई करो कि ये क्या चीज़ है। उसके बाद कीश जो है वो अपना सारा तरीका बताता है कि वो एक वेल बोन लेता है और फिर उसको बारीक करता है, तराशता है उसको बिल्कुल और एक निडल टाइप बना लेता है जिससे जो है वो पोलर बेयर का शिकार करता है। तो ये उसकी टेक्निक थी। इससे जो है वो सारे गांव वाले भी इम्प्रेस हुए, जो काउंसिल के मेंबर्स थे वो भी सारे इम्प्रेस हुए और फिर गांव वालों ने जो है ये फ़ैसला किया कि हम कीश को अपना हेड बना देते हैं। जो कीश क्लाउन था, क्लोज कौन था, चीफ़, उसके बाद उन लोगों ने कीश को जो है हेड बना दिया था अपने विलेज का। तो ये एक छोटी सी स्टोरी थी कीश की, जिससे हमें पता चलता है कि वो किस तरीके से पोलर बियर में एक छोटे से इग्लू में रहता था, गरीब था, और वो छोटा सा इग्लू उसने कैसे बड़ा बनाया और किस तरीके से लोगों की मदद की और प्रॉपर जो मीट था वो किस तरीके से सब लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया। और उसके बाद जब से कीश ने ये सारा कुछ करना शुरू किया तो काफ़ी अरसे बाद तक कीश का नाम बहुत रोशन रहा
और उसके जो ट्राइब वाले थे वो बहुत ज़्यादा उससे खुश रहते थे और प्रॉपर खाना भी उनको मिलता था। तो एक तरह से इस स्टोरी की हैप्पी एंडिंग थी। इसके बाद आप लोगों ने करना ये है, चैप्टर हमारा यहाँ पे ख़त्म हो गया। रीडिंग भी मैंने आप लोगों को सारी करा दी, क्वेश्चन आंसर्स इसके आप लोगों ने किए हुए हैं। करेंगे आप लोग ये कि इसके अंदर जितने डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन करेंगे, उनकी स्पेलिंग्स याद करेंगे और अपने पेरेंट्स को डिक्टेशन देंगे इसका। उसके बाद पेज नंबर 85 पे क्वेश्चन नंबर 1 जो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस हैं ये आपको मैं करवा चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में चूज़ द बेस्ट आंसर्स हैं जो मैंने आप लोगों को असाइनमेंट में भी दिए हैं। ये वाले चूज़ द बेस्ट आंसर आप लोग बुक में ही सॉल्व करोगे। उसके बाद पेज नंबर 86 पे वर्किंग विद वर्ड्स में आता है सॉरी ईडियम्स और मीनिंग्स आते हैं। ये वाला जो कॉलम है इसको ईडियम्स आप लोग पढ़ोगे, बहुत मुश्किल नहीं है, इजी है, इनके मीनिंग्स आपको आसानी से पता चल जाएंगे मीनिंग्स वाले कॉलम में। तो करना आप लोगों ने ये है कि क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया हुआ है, मैच द फॉलोइंग ईडियम्स विद द मीनिंग्स गिवन बिलो, ये वाला जो चार्ट है ये आप लोग लूज शीट में बनाओगे। ईडियम्स लिखोगे एक कॉलम में, दूसरे कॉलम में उनके मीनिंग्स लिख के इनको मैच करोगे दोनों को आपस में, और अपनी लूज शीट्स में सिर्फ ये वाला एक असाइनमेंट बना के मुझे सबमिट कराओगे जब नेक्स्ट सैटरडे को आप लोग असाइनमेंट सबमिट कराने आओगे। तो हमारी क्लास आज की यहीं तक थी। उसके बाद जो ग्रामर का पोर्शन है वो इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। इस वाली क्लास में जो है इतना ही ये टॉपिक कवर करना था। तो आप लोगों को जो भी चीज़ समझ में ना आए, सैटरडे को मैं अवेलेबल होती हूँ, या पूरा दिन में पूरे वीक में किसी भी दिन आप लोग आ जाएँ, हम लोग 2 बजे तक अवेलेबल होते हैं। जो भी क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों को करने हो वो आके आप लोग कर लिएगा, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।